जयतां सुरतौ पंगुर्मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्वपदां भोजौ श्रीराधा मदनमोहन श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरु वैष्णवों का अनुगत में जिस स्थान पर हम लोग उपस्थित हैं, श्री मदन मोहन जी श्री सनातन गोस्वामी पाद द्वारा सेवित विग्रह, ये विग्रह जो द्वादश आदित्य टीला है उनके ऊपर सेवित हुए। लेकिन मदन मोहन की जो कथा है, सबसे पहले श्री अद्वैताचार्य प्रभु वृंदावन आए महाप्रभु से पहले, और द्वादश वन में भ्रमण किए। जब महावन में गए, गोकुल महावन, तो वहाँ पर मदन गोपाल जी उनको प्राप्त हुए विग्रह रूप में। वह विग्रह ला करके यहाँ पर जो अद्वैत भट्ट है, जो भी सबसे पहले दर्शन किए, वहाँ पर उसी भट्ट के नीचे में अद्वैताचार्य जी उनकी सेवा करते थे। लेकिन कुछ समय बाद जब आप इस गौड़ मंडल जाने लगे तो विग्रह क्या करेंगे, तो फिर इस समय तो वृंदावन में इतनी बस्ती नहीं थी, इतना ये सब लोग नहीं थे, बिल्कुल घोर जंगल। तो विग्रह ले जा कर के मथुरा में रखा है किसी चौवे जी के यहाँ पर, और चौवे के यहाँ पर विग्रह की सेवा होती थी। जो चौवाइन थी वो विग्रह को भोग लगाती, सुबह उठ के जल्दी गरम गरम खिचड़ी। और चौवाइन का एक बेटा वो विग्रह को देखता, एक बार वो बहुत सारा कांच, जिसको हम लोग अंटा बोलते हैं गांव में, वो 10-20 खरीद के बाजार से लाया और मदन गोपाल को ऐसे दिखाया। मदन गोपाल देख करके रहा नहीं गया, कूद के बाहर आ गए, चल खेल और दोनों खेलने लगे वो अंटा। बहुत आनंद आया। फिर दूसरा दिन वो गुल्ली डंडा लेके आ गया बोला कल तो अंटा खेले था, गुल्ली डंडा खेलेंगे। तो विग्रह फिर बाहर निकल के आ गए, बोले अब ऐसे नहीं खेलेंगे, अब शर्त रख के खेलेंगे, जो हारेगा वो कंधा पर उठाएगा। तब मदन मोहन चतुराई करके गुल्ली डंडा में जीत गए, और चौवे का लड़का हार गया और उसके कंधे पर चढ़ के बोला चल घोड़ा चल, और बहुत दूर तक उसको चला के ले गया। खूब घोड़ा सवारी का आनंद लिया। फिर उसने कहा ठीक है फिर खेलो। अब के जब खेले तो मदन गोपाल हार गए। मदन गोपाल हार गए और उस समय 12 बज रहा था, भोग का समय था। देखे पुजारी जी भी उधर से आ रहे हैं। अब ये घबराए, बोले अगर इसको दाव देने लग गया, अगर ये हमारे कंधा पर चढ़ गया तो ले जाएगा, फिर 2 बजे से पहले लौट के नहीं आना। और पुजारी अगर देखेंगे मैं मंदिर में नहीं हूँ तो परेशान हो जाएगा, मेरा जो माल पुआ सब बना है, भोजन पानी वो सब नहीं मिलेगा। बोला खेल तो बाद में खेल लेंगे। और कूद के मंदिर में घुस गए। ये पीछे से भागता हुआ, अरे मेरा दाव दे जा, मेरा दाव दे जा, मेरे कंधे पर उठा ले जा। लेकिन मदन सुने नहीं, अंदर घुस गए और विग्रह रूप में परिणत हो गए। पुजारी देखा नहीं, लेकिन पुजारी इतना जरूर देखा कि चौवे का लड़का आके और मंदिर में दौड़ता हुआ घुस रहा है। रोके, अंदर कहाँ जा रहा है? बोला अंदर कहाँ जा रहा है, गुल्ली डंडा खेल रहा था मेरे साथ में और मेरा दाव नहीं दिया, और उंगली दिखाए ऐसे, सारे कल तू आना, तेरे को मैं बताऊँगा ऐसे गाली गलौज देता हुआ वो लड़का अपने घर में चला गया। सनातन गोस्वामी जी वहाँ जाते थे माधुकरी के लिए, गोवर्धन परिक्रमा, मथुरा माधुकरी, वृंदावन आना, रोज वृंदावन से गोवर्धन जाना, परिक्रमा करना, मथुरा में माधुकरी करना, यहाँ आकर के विश्राम करना, फिर चले जाना। तो माधुकरी मांगने गए थे और वहाँ पर दृश्य देख के वो तो बिल्कुल चकित हो गए, क्या हो रहा है। दूसरा दिन गए तो देखे दोनों जो है माता जी के पास है। जो मदन मोहन थे मंदिर में नहीं, माता जी के पास आ गए लड़के के साथ, और कोई नहीं था, और दोनों मैया को खींचातानी कर रहे, जल्दी से भोजन दो। 9 बज गया, 10 बज गया, बाल भोग का लेवा तो 7 बजे होना चाहिए, इतना देर। बहुत परेशान, बहुत एक हो रहे हैं। मैया जल्दीबाजी में उठी है, नहाई धोई भी नहीं है, वो दातुन नीम के लेके ऐसे कर रहे थे। और उसी समय बोले हमको गरम गरम खिचड़ी चाहिए, हमको पकौड़ी चाहिए, ये चाहिए, सो चाहिए। जल्दीबाजी बोले पकौड़ी कचौड़ी में टाइम लगेगा, मैं जल्दी से खिचड़ी बना देती हूँ, क्योंकि खिचड़ी बहुत जल्दी होता है, झटपट खिचड़ी
तो झटपट के चक्कर में बर्तन भी नहीं धोए, जैसा बर्तन था उसी को थोड़ा पानी वानी डाल के चूल्हा पर चढ़ा दिया और उसी में दाल चावल डाल दी, और कहाँ से कड़छी लाएंगे धोने जाएंगे करेंगे, वो उसी में मतलब दातुन को ले करके उल्टे तरफ से चलाने लगे। तो ऐसे से खिचड़ी को चला रही है और मुंह भी धोना है, स्नान भी करना है, और बीच बीच में ब्रश भी कर रही है। थोड़ा देर ब्रश कर लेती है, फिर थोड़ा देर ऐसे से करती है, फिर ब्रश कर लेती है, फिर ऐसे करती है। और सनातन गोस्वामी देख लिया और झटपट खिचड़ी बनाओ, गरम गरम कटोरा में डाले, और गरम है तो दोनों हाथ लगाएंगे तो जलेंगे। तो अपने हाथ से उठा करके कहाँ से पंखा लाएगी तो मुंह से फूकने लगी, और फूक करके ठंडा कर करके कभी इसके मुंह में देती, कभी उसको मुंह देती, और दोनों पा के बहुत आनंदित हो रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, नाचने लग गए और बहुत खुश हो रहे हैं। सनातन गोस्वामी जी बोले मैया ठीक है, लेकिन पता है जिनको भोजन करा रहे इसको भोजन ऐसे भोजन नहीं कराते, इसलिए थोड़ा पवित्रता का ज्ञान रखो। क्योंकि सनातन गोस्वामी कहीं भगवान के रूप में देख रहे हैं। बोले बाबा मैं क्या करूं, ये बहुत तंग करते थे, ऐसे करना होता है, तुम कह रहे हो तो कल से मैं थोड़ा सा नियम से करूंगी। नियम में देर हुआ, जैसे साधु महाराज से बता रहे थे, उनका मुंह सूख गया, बहुत परेशान हो रहे। सनातन गोस्वामी बोले आप जैसे करते हो ऐसे करो, क्योंकि भावाग्राही जनार्दनम, वो किस से किस भाव से लेते हैं। और जो बात्सल रस वाले होते हैं अपने बच्चा को ये ध्यान नहीं देते, मैया बच्चा को खिलाने पिलाने दोहलाने में ये ध्यान नहीं देती कि मैं कैसे हूँ। वो जिस अवस्था में होती है अपने बच्चा की सेवा करती है। और कृष्ण नरवत लीला कर रहे हैं, वो जैसे मनुष्य का साधारण बच्चा जैसे अपने माँ बाप के माँ के आगे रोता है, और जिस अवस्था में जो कुछ मिल जाए वो खा लेता है और उसमें कोई जूठा और अपवित्र का ज्ञान नहीं करता, ऐसे वहाँ बालक बने हुए हैं। तो भगवान जिस प्रकार से भक्त के भाव लेते हैं, भक्त भी उसी प्रकार से उनको भाव देते हैं। क्योंकि ब्रज से बाहर जितने भी भक्त सब ऐश्वर्य वाले हैं, वहाँ पर बहुत पवित्रता का ज्ञान रखते हैं, लेकिन ब्रज में जैसे दे दो। इसलिए कृष्ण ब्रजवासियों के मुंह से सखाओं के मुंह का खाया हुआ निकाल लेते हैं। अगर कोई बढ़िया चीज़ कोई सखा मुंह में डाल लिया और कृष्ण को अगर नज़र पड़ गई तो उसको खाने नहीं देंगे, खींच के बोलेंगे आधा इसमें से मेरे को तोड़ के दो। तो मुंह का खाया हुआ से भी आधा निकाल के पाते हैं, ऐसे वो प्रेमी हैं। सनातन गोस्वामी सब लीला देख रहे थे, उनकी भी इच्छा हुई कि मेरे को भी ऐसे ठाकुर जी सेवा देते हैं। उनके भाव को समझ के बोले बाबा मैं चलूँ तुम्हारे साथ में। सनातन गोस्वामी सोचे मैं कौन सा संकल्प कर लिया, ये तो बहुत नटखट है, अगर मेरे साथ चला तो मेरा भजन पूजन चौपट करेगा, खाने पीने को नहीं दूंगा तो मेरा माला झोली छुपा देगा, बोलेगा जब बाद में करना, पहले मेरे लिए कुछ भोजन पानी ला। लेकिन जब जाने की तैयारी करने लगे बोले चलो, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। बोला जो दे देना कोई बात नहीं, ले तो चलो मेरे को, तुम्हारे साथ हमको जाने की इच्छा है। बोले चलो, बोले कंधा पर उठा के तो ले जाऊँगा नहीं, चलो तो चलो। तो बोले आगे चलो, पीछे से आए और बोले मुड़ के मत देखना, जहाँ मुड़ के देखेगा वहाँ से फिर आगे मैं नहीं जाऊँगा। तो सनातन गोस्वामी यहाँ पर लेके आए इस स्थान में और देखे आया कि नहीं, मुड़ के देखे तो ठाकुर जी वहीं खड़े हो गए मुस्कुरा करके। सनातन गोस्वामी 2 पट्टियाँ पत्थर कैसे खड़ा की और एक ऊपर से लगाए और वहीं पर बाटी के भोग देते थे। उससे उनको संतुष्टि नहीं हुई, तो थोड़ा बोला नमक डाल दो, थोड़ा अजवाइन डाल दो, ऐसे कुछ न कुछ थोड़ा करने लगे। बोले बहुत व्यवस्था तो मेरे पास नहीं हो गई, अब आप सोचो। तो जो कपूर आ रहा था बहुत सारा सामान लेकर नौका में, उसका नौका फंसा और वो संकल्प किया, वो मदन मोहन जी का मंदिर बना के दिए। और फिर यहाँ पर राजसिक रूप से राजसिक सेवा होने लगे। सनातन गोस्वामी पुजारी रख दिए, स्वयं इधर उधर वन वन में भजन करते थे। और इस प्रकार यहाँ पर सबसे पहले मदन मोहन जी स्थापित हुए। वृंदावन के प्राचीन विग्रह में पहले मदन मोहन जी, क्योंकि 3 ठाकुर है, मदन मोहन, गोविंद और गोपीनाथ। ये 3 ठाकुर गौड़िया लोगों को आत्मसात किए, गौड़िया लोगों को अपनाए हैं, गौड़िया के ठाकुर। और तीनों ही अद्भुत ठाकुर हैं। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, संबंध अभिधेय प्रयोजन, 3 ही शास्त्रों में 3 बातें आती हैं। कृष्ण, कृष्ण प्रेम, कृष्ण कृष्ण प्रेम, 3 महाधन। कृष्ण संबंध, अभिधेय, प्रेम, प्रयोजन, ये 3 महाधन। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, 3 महाधन। कृष्ण प्रेम 3 महाधन। तो पहला कृष्ण हमारा संबंध है, और कृष्ण भक्ति हमारा अभिधेय है, और कृष्ण प्रेम प्रयोजन। तो जिनसे हमारा संबंध हो कैसे है, वो मदन मोहन। वृंदावन में कैसे मदन मोहन है, ये साधारण मदन मोहन स्वर्ग वाला नहीं, ये स्वर्ग का मदन नहीं,
ये अप्राकृत मदन है। वृंदावन अप्राकृत मदन, काम गायत्री, काम बीज काम गायत्री जार उपासन, जार उपासन अप्राकृत मदन और इनका काम बीज और काम गायत्री के द्वारा उपासना होती है। ये अद्भुत ऐसे इनमें आकर्षण, सम्मोहन, शोषण, उच्चाटन, ये कामदेव के पास कुछ नहीं है। पुष्प का धनुष धारण करते हैं और अनेक उद्दीपन के द्वारा, जैसे वन है, जमुना है, सुंदर सुंदर पुष्प है, भौरे गुंजार रहे हैं, कोयल कुहक रहे हैं, शीतल मन सुगंध पवन बह रहा है, ये सब उद्दीपन देख करके और बीच में कृष्ण बंसी बजा के खड़े हैं। ऐसे कृष्ण को रूप माधुर्य को देख करके कृष्ण निरीक्ष बनितोत्सव रूपशीलम दृष्ट्वा श्रुत्वा च क्वनित वेणु विचित्र गीतम आकर्ण वेणुम कृष्ण आकर्ण वेणु रहितम सह कृष्ण सारा पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोक। कृष्ण के जो मदन मोहन रूप है, जो वनिताओं के लिए तो उत्सव है, जो युवती है उनके लिए तो कृष्ण का रूप एक प्रकार से महोत्सव है, आनंद उत्सव। देखने मात्र से आनंदित होते। क्या आप सराय, क्या कोई भी अतल वितल सुतल तलातल कहीं के रहने वाले कोई भी हो, यहाँ तक कि लक्ष्मी आदि, ये तो आकर्षित होते हैं। यहाँ तक कि यहाँ के जो पशु हैं, हिरण, मोर, भौरा और दूसरे जड़ चेतन, यहाँ के पाषाण, यहाँ के वृक्ष, ये भी कृष्ण के ओर खींचते हैं। तो कृष्ण ऐसा प्राकृत कामदेव है कि जड़ चेतन, क्या स्त्री क्या पुरुष, क्या पत्थर और क्या पानी, क्या वृक्ष क्या लता, क्या पशु क्या पक्षी, क्या गाय क्या बछड़े, सब कृष्ण को ओर खींचते हैं, उसके रूप माधुर्य को। उनको पता नहीं कृष्ण का रूप क्या है, लेकिन इतना सुंदर है, गाय में कृष्ण को देख कर चाटते हैं, बछड़े भी उनके गोद में अपना सिर रख देते हैं, मोर कोयल उनके पास नाचने लगते हैं, उनको निहारते हैं। इसलिए तो गोपियाँ कहती धन्य सब मूढ़ मतपि हरिण्यता। ये जो वृंदावन के हिरनियाँ हैं, ये मूर्खा है, ये कोई पढ़े लिखे पशु है, किसको क्या मालूम कृष्ण के रूप के बारे में। लेकिन कृष्ण को जब ये देखती है तो प्रणय से देखती है, प्रेम से देखती है और निहारती ही रहती है, अपने आँखों को कृष्ण के रूप से अलग नहीं करती। ऐसे कृष्ण मदन मोहन है जो सबको खींचते हैं, कोई भी रस वाला हो, कोई भी भाव वाला हो, दास सक बासल मधुर, जो कोई भाव वाला होगा, मदन मोहन सबको खींच करके संबंध देते हैं। क्या संबंध है, क्या चाहिए, किस भाव से भजन करना चाहते हो, करो, मेरे साथ संबंध जोड़ो, मेरे को जो इच्छा मानो, जो आपके रुचि है। पुत्र रूप में कोई बात नहीं, प्रभु रूप में ठीक है, सखा रूप में गुल्ली डंडा खेले दिखलाए, बासल रूप में मैया के वो जूठा सूचा सब खिचड़ी खा रहा हूँ, और गोपियों के भाव से बोलो, उस भाव से तो मैं ऐसे ही बसीभूत होता हूँ। उस भाव में तो ज़्यादा खिलाना पिलाना तो कम होता है, गाली गलौजी ज़्यादा करती हैं गोपी लोग, किंतु उनसे भी कृष्ण बहुत प्रसन्न होते। गोपी यदि मान करे भटसन वेद स्तुति है ते हरे मोर मन। ऐसे मदन मोहन जी के चरणों में प्रणाम करके हम लोग अभी कालीदह पर जाएंगे, वहाँ की थोड़ी कथा सुन करके फिर मंदिर में जा करके और विशेष रूप से ये सब कथा सुनेंगे, कैसे वो सब लीलाएं हुए। बोलो श्री राधा मदन मोहन जू की जय, सनातन गोसाई पाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि।